नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। आज हम आपको उस गोरखपुर की बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने यूपीएससी में 97वीं रैंक लाई है। अदिति जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल के लिए काफ़ी प्राउड का विषय है। गोरखपुर में थी, यहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स भी करती थी, काफ़ी बैडमिंटन खेलती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत इंटरेस्ट था मेरा अलॉन्ग विद स्टडीज़। तो गोरखपुर भी अच्छा था, फिर मेयो गई वहाँ पे तो बहुत मज़े आए, काफ़ी बहुत लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनी। अभी भी मैं उनसे बहुत सारे दोस्तों से टच में हूँ और ओवरऑल बहुत अच्छा था। दिल्ली में आपने एक मुकाम भी हासिल किया, आप आरपीएफ में पोस्टेड हुई, फिर आप यूपीएससी की तरफ कैसे रुझान हो गया? नहीं, आरपीएफ यूपीएससी के थ्रू ही हुआ था, वो मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे मिला था और फिर दूसरे में अभी मेरा ये आया। और यूपीएससी का मन तो मुझे याद नहीं है कैसे मेरा स्टार्ट हुआ, लेकिन कॉलेज में मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया था, फिर थर्ड ईयर में थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, तो तब से ही चल रहा है। तो ये जो आपने रैंक लाई है, इसको हासिल करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा? सैक्रिफाइस तो बहुत करना पड़ा, बिकॉज़ बाकी मेरे सब फ्रेंड्स लोग आगे अपना नॉर्मल लाइफ, वर्क, कॉलेज चल रहा है उनका, लेकिन मैं घर पे ही हूँ 3 साल से, बस पढ़ रही हूँ। तो एक कांस्टेंट डाउट तो रहता है कि सही कब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जॉब भी नहीं किया अभी तक, तो वो सब थॉट्स को साइड में रख के पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। युवा है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देंगी? मैं यही कहूँगी कि पहले तो अपना करियर चूज़ करना, अपना पैशन चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए क्या करना है। फिर उसकी तरफ मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना, स्टेइंग ट्रू टू इट, वो इम्पॉर्टेंट है, और अपना फिर करते रहो, सूनर और लेटर हो जाता है। सुनते हैं कि मतलब इस तरीके की का कंपटीशन बीट करने के लोग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, तो आप कितनी देर पढ़ी और सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को बचा के रखा? 8 से 10 घंटा मेरा एवरेज था, 12 घंटा तो मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी पढ़ना। पढ़ भी लो तो एक दिन से ज़्यादा उतना नहीं मेंटेन हो सकता है। और सोशल मीडिया मेरा मोस्टली तो नहीं था, कभी कभी यूज़ कर लिया, लेकिन मैं अकाउंट्स अपने सारे बंद ही करके रखती थी, बिकॉज़ अगर यूज़ कर लिया तो फिर लगता था कि मैं क्या ही कर रही हूँ घर पे बैठ के। तो अब वापस थोड़ा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? अभी भी मेरा वही सवाल है कि कुछ खास युवा किस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट करें, इन सब तमाम जो चीज़ें चल रही हैं बाजार में, सोशल मीडिया और तमाम जो चीज़ें हैं, उससे कैसे अपने आप को डाइवर्ट करके कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? आई थिंक टाइम रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो अपना फ़ोन और सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, बहुत वो भी ज़रूरी है अपनी जगह, लेकिन कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग और कॉन्स्टेंटली चेकिंग फ़ोन वो मुश्किल है, तो उससे बंद करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि फ़ोन पे मतलब काम करो तो काम ही करो, सोशल मीडिया ना खोलो इतना। बाकी वही अपना प्लानिंग डे को मैं अपना ऑर्गेनाइज रखती थी, पहले एक दिन पहले डिसाइड कर लेती थी। तमाम कोचिंग्स भी हैं, महंगे महंगे कोचिंग्स है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए वो लोग कैसे तैयारी करें? अब तो ऑनलाइन बहुत हेल्प है और अब तो अफोर्डेबल कोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं, पहले बहुत एक्सपेंसिव पैकेजेस होते थे, अब हर कोचिंग अपने छोटे छोटे पैकेजेस कम प्राइस पे निकाल रही है, तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी नोट्स टॉपर के जो ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो नोट्स और मटेरियल भी अब सब ऑनलाइन मिलता है, तो उससे यूज़ कर सकते हैं। खास टिप्स? खास टिप तो यही है कि बैलेंस करना चाहिए यूपीएससी की पढ़ाई और ब्रेक को, वरना बिना ब्रेक के बर्नआउट हो जाता है, फिर कंसंट्रेशन भी नहीं होता, तो थोड़ा बैलेंस भी ज़रूरी है इसमें। तो आपने देखा अदिति ने किस तरीके से बताया अपने संघर्षों की दास्तां, और उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को भी मोटिवेट करने का काम किया। हमारे साथ उनके गार्जियन से हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बिटिया ने जो कमाल किया है, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग, हमारा पूरा परिवार, और बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताएं तो
शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। सर घर में कुछ अलग ही माहौल था, बिटिया ने कुछ अलग किया, कैसे पॉसिबल हो पाया? हाँ, हम लोग तो व्यापारिक, शुद्ध रूप से व्यापारिक परिवार के हैं हम लोग, तो लेकिन इसने तो एक अलग तरह से ही कुछ करके सब कुछ बदल दिया है। आगे के बच्चों को भी अब इससे प्रेरणा मिलेगी। हमारे साथ उनकी माता जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, जो लोग कहते हैं कि बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं, कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अदिति के साथ भी यही था? नहीं, अदिति के साथ बचपन से ही ऐसा नहीं था। वो बहुत सिंसियर थी और पढ़ाई के लिए उसको बहुत जुनून था। उसको हर चीज़, जिस भी एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया, वो बैडमिंटन भी नेशनल लेवल तक खेली हुई है। तो इसको जो भी चीज़ करती थी तो फुल 100% देते हुए, तो मुझे कभी फोर्स नहीं करना पड़ा। हाँ, उसे जो मदद मेरे से चाहिए होती थी उसके लिए मैं उस अवेलेबल रहती थी और वो उसको प्रोवाइड करती थी। मैडम, गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गार्जियंस बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, जाहिर सी बात है, तमाम पैसे लग रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी जानें कि उसको क्या इंटरेस्ट है, वो उसको कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करना चाहिए। क्योंकि हम ज़बरदस्ती बच्चों पे फोर्स करेंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। सिर्फ फोर्स से नहीं हो सकता। सबसे पहले उसके नेचर, उसके इंटरेस्ट को जानना ज़रूरी है। आपने देखा किस तरीके से अदिति के गार्जियंस ने कहा कि बच्चों को फोर्स ना करें, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानने की कोशिश करें। वहीं अदिति ने भी हमसे कहा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है बच्चों के लिए, कि वो टाइम मैनेजमेंट के तहत ही काम करें और सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जितना संभव हो, और इससे दूरी बनाएं, उस सोशल मीडिया से गलत चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। अदिति ने और उनके गार्जियंस ने भी हमसे बात की। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी, और हम जानना चाहेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से एक मात्र 24 साल में इस मुकाम को हासिल किया है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से।